दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। आपका सही उत्तर है ए ऋग्वेद। इसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौड़ वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2। त्रयी नाम है? आपके ऑप्शन है ए 3 वेदों का, बी धर्म संघ व युद्ध का, सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, डी 3 मौसमों का। आपका राइट आंसर है ए 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपके ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। आपका राइट आंसर है सी 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। आपका राइट आंसर है बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियाँ मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी परवर्ती संहिताएं, सी ब्राह्मण, डी उपनिषद। आपका राइट आंसर है डी उपनिषद। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। क्वेश्चन 6। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए ईश्वर में विश्वासी, बी एक वंशानुगत जाति, सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, डी एक उत्तम व्यक्ति। आपका आंसर है डी एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जात अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आपके ऑप्शन है ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। आपका राइट आंसर है ए सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? आपके ऑप्शन है ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा, डी बलि एवं कर्मकांड। आपका राइट आंसर है डी बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे, उसमें विश्वास करते थे।